मुझे संतों के साथ जाने से रोक रही है। जो मेरी माँ मुझे आपके भजन में जाने से रो रही है, उस माँ की तत्काल मृत्यु हो। क्या मांगा था रामदास ने? अपनी माँ की मृत्यु। क्यों मांगी थी? क्योंकि जो परमात्मा के भजन में, जो गोविंद के भजन में, जो भगवान की कथा में, जो किसी का धर्म करने में कांटा बनते हैं बीच में, ऐसे मनुष्य को तो मर जाना ही अच्छा। रामदास ने क्या कहा रो करके कि मेरी माँ की मृत्यु हो जाए। और भगवान कब सुनते हैं पता है आपको? कब सुनते हैं? भगवान के सामने हंसोगे तो सुनेगा नहीं। भगवान कब सुनेगा? कि मम गुण गावत, मम गुण गावत पुलक शरीरा, ओ गद गद गिरा नयन बहनीरा। पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा। करहि जो कर्म पाव फल सोई। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। करहि जो कर्म पाव फल सोई, निगम निहित यस कहे सब कोई। करहि जो कर्म पाव फल सोई, निगम निहित यस कहे सब कोई। करहि जो कर्म पाव फल सोई। मनुष्य जैसा कर्म करता है, अच्छा या बुरा, उसका फल उसको ही भोगना है। और गीता में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोट सतैरपि, अवश्यम एव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अर्जुन, ये मनुष्य जैसा कर्म करता है, इसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है। चाहे 1 जन्म में भोगे, चाहे 100 जन्म में भोगे, चाहे इसको 1,00,000 जन्म लेने पड़े, लेकिन बुरे कर्मों का भी फल भोगना है तो अच्छे कर्मों का भी फल इसको ही भोगना है। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल पाओगे, और बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल भी आपको ही मिलेगा। नारद जी ने कहा था कि मेरी माँ की मृत्यु हो जाए। एक दिन की बात है, उसकी माँ, रामदास की माँ, बाल्टी में जल लेकर के गौशाला में दूध निकालने के लिए गई। और जैसे ही गाय के नीचे दूध निकालने के लिए बैठी, क्या होता है? एकदा निर्गताम गेहा जय हो। और दोहंती निशिगाम पथि, सर्पो दशत्पदास्पृष्टः कृपणाम कालचोदितः। जैसे ही रामदास की माँ गाय के नीचे दूध निकालने के लिए बैठी, उसी समय जाने कहां से काल रूपी एक सर्प आ गया। उस सर्प ने आकर के माता को डस लिया और माता के मुंह से झाग निकल गए और वहीं की वहीं गौशाला में प्राणांत हो गए। रामदास के मित्र जो थे वो दौड़ करके गए रामदास के पास में, बोले, रामदास, तू यहाँ पर खेल रहा है, उधर गौशाला में तेरी माँ की मृत्यु हो गई। अब रामदास वहीं से दौड़ने लगा, दोनों आंखों से आंसू निकल रहे हैं। सूत जी कहते हैं, सोनक ऋषियों, एक आंख से ठंडा आंसू निकल रहा है, दूसरी आंख से गर्म आंसू निकल रहा है। सोनक जी ने कहा, ये एक बड़ी विचित्र बात है, एक से ठंडा आंसू दूसरी से गर्म, ऐसा क्यों, क्या कारण है? सूत जी ने कहा, ऋषियों, जब मनुष्य दुख में रोता है तो गर्म आंसू निकलता है। जब मनुष्य को ज्यादा दुख होता है, ज्यादा पीड़ा होती है, ज्यादा कष्ट होता है तो गर्म आंसू आंख से निकलते हैं, और जब मनुष्य हंसी खुशी में रोता है तो आंख से ठंडा आंसू निकलता है।
एक आंख से गर्म, एक से ठंडा आंसू निकल रहा है। गर्म आंसू इसलिए निकल रहा है, रामदास सोच रहा है मुझे जन्म देने वाली, मेरा पालन करने वाली, मेरा पोषण करने वाली, आज मेरी जन्मदाता मेरी माँ मुझे छोड़ करके चली गई, इसलिए गर्म आंसू निकल रहा है। ठंडा आंसू इसलिए निकल रहा है कि अब मुझे मेरे भगवान के चरणों में, भगवान के भजन करने में मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। खुशी है, क्योंकि माँ होती तो माँ रोकती है, अब माँ ही नहीं है तो खुशी है। नारद जी ने कह रहे हैं व्यास जी महाराज से, व्यास